दिखा रहे थे मुझे तस्वीरें, सुबह मुझे मिल थोड़ा रहे हैं, मैं शाम मिल रहे हैं, मैं कल मिल रहे हैं, फोन आ रहा है, अभी बिल्कुल सही माने बात। नहीं। आप मनीष जी ये तो चलिए, चलता आपकी है। बात मैं मानता हूँ राजीव जी, मैं आपकी बात मानता हूँ। ये तो और आ रहा हूं राजनीति की खूबसूरती डॉक्टर है। करुणा। ये तो राजनीति की खूबसूरती है, लेकिन मैं वो विषय नहीं कर रहा जो आप शायद समझ नहीं पाए। मैंने कहा कि सत्ता से हटाने के लिए हम्म। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अगर इतनी बुरी थी बिहार में, तो सत्ता से हटाने के लिए महागठबंधन के किस नेता ने, किस पार्टी ने त्याग करने की कोशिश की कि ना बिहार वासी बड़े दुखी हैं, बहुत कष्ट में है, चलो हम अपना थोड़ा जरिया दीदी दिखाए भाई, भाजपा और एनडीए को सत्ता से हटाना इसलिए ये करें, ऐसा चलिए कुछ ठीक है, दिखा नहीं। ठीक है, दूसरा ठीक है, विषय, ठीक है। मैं दूसरा विषय, जल्दी से चर्चा में, बहुत तो लंबा हो ये जाएगा। सिर्फ अपने निजी इंतजार कीजिए, निजी इंतजार। स्वार्थ के प्रमोद लिए सिन्हा, यहाँ पर सर, चल रहे। मनीष भाई सबको सुन ले। वो भी प्रवक्ता है आरजेडी से, और क्या पता जो उनकी उम्मीदें हैं 14 तारीख को। प्रमोद भाई, क्या आपको वो कौन से कारण नजर आते हैं? अभी मनीष भाई ने कई बातें बताई कि आप लोग एकता नहीं थी, या जनता के बीच में कई संदेश गए हैं जो अभी सामने नहीं दिख रहे हैं। आपको कौन से कारण लगते हैं जिससे आपको लगता है कि महागठबंधन इस बार परिवर्तन की बयार बहाने जा रहा है, चाहे कितना भी शोर मचा लिया जाए? अब देखिए राजीव जी, बिहार के परिदृश्य में अगर आप पिछले एक साल को देखें तो चाहे कोई भी छात्र, युवा, नौजवान, किसान हो, संविदा कर्मी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, या कोई भी अपनी मांगों को लेकर के जब राजधानी पटना की सड़कों पर उतरने का काम किया है तो उसको शासन प्रशासन ने दौड़ा दौड़ा करके मारने और पीटने का काम किया, यही तानाशाही सरकार। तो आप समझ लीजिए कि ये जो सरकार है जो पिछले 20 सालों से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार के बावजूद जब बिहार में ना एक रुई का कारखाना ना एक सुई का कारखाना स्थापित कर पाती है, और बेरोजगारी बदस्तूर जारी है, पलायन आप देखिए 3 करोड़ लोग दूसरे राज्य में जो है पलायन करके अपना गुजर बसर करने पर बाध्य हैं, तो आखिर जो है बिहार की जनता इनको क्यों लाने का अच्छा काम अच्छा, करेगी? दो प्रमोद भाई, पहले पहले आपको, मेरी बात सुन ना। प्रमोद भाई आपको आप प्रधानमंत्री के इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों से थोड़ी समस्या तो नहीं है? कट्टा, क्रूरता, करप्शन, कुशासन, ये जो शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और खास तौर पर एनडीए जंगल राज शब्द को बहुत ला रहा है। अब देखिए, मैं उसी पर आ रहा था, लेकिन आपने बीच में नहीं सवाल नहीं, कर दिया। आप ले लिए, विस्तार दे दीजिए वहीं से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बस बस बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने का काम किया और कट्टा, कनपट्टी, क्रूरता, कुशासन जैसे शब्दों का प्रयोग अभी विधानसभा चुनाव में किया, वहीं लोकसभा चुनाव में कहते थे मटन, मंगलसूत्र, मुजरा जैसे शब्दों का वो प्रयोग करने का काम करते थे। और यहाँ तो मोकामा में दिन दहाड़े हत्या हो गई, इनके ही कैंडिडेट के द्वारा हुआ ना। तो उसके बाद देखिए सिवान में एएसआई की क्रूरता पूर्वक हत्या कर दी जाती है, गला रेत करके। आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार के दृश्य तो बिहार की राजधानी और पटना, बिहार के तमाम सुदूरवर्ती जिले में जो है एकदम आम है। आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो गृह जिला है, वहां एक महिला के साथ रेप होता है, उसको मार दिया जाता है और उसके पैरों में 9 कीले ठोक दी जाती है। उस क्रूरता पर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी शायद ये सब बातें कहने का काम कर रहे होंगे। और एनसीआरबी का जो डाटा 2023 का आया है, उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और बिहार दूसरे नंबर पर है। और उसमें जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की घटनाएं हैं, 22,952 दर्ज है। हत्या का मामला 2862 है, बलात्कार 902, अपहरण 14,331, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध की घटना 7178। तो इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए था। लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार और बिहार के संदर्भ में क्या बोलते हैं? वो कहते हैं हमको सरकार बदलना नहीं बल्कि बिहार को बदलना है। हम आएंगे, एजुकेशन सिटी देंगे, आईटी पार्क देंगे, टेक्सटाइल पार्क देंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देंगे, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री देंगे, जूट मिल देंगे, शुगर मिल देंगे, डाटा सेंटर देंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम करेंगे। मतलब बिहार के लोगों को दूसरे राज्य में दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। मैं बिहार में उनको रोजगार भी दूंगा और नौकरी दूंगा। हर उस वंचित परिवार में जो परिवार कभी सरकारी नौकरी जिस परिवार में नहीं है, उस परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देने का चलिए काम करेंगे। ठीक है। संविदा कर्मी को स्थायी करने का काम करेंगे। डॉक्टर करुणा सागर, मैं लगातार प्रचार देखता रहा हूं महागठबंधन की तरफ से। राहुल जी जो प्रचार में लगातार लगे रहे, अब भी प्रियंका जी भी वहां पर पहुंच रही हैं, खड़गे जी भी वहां पर हैं, वहां पर पवन खेड़ा वहां पर हैं, वहां पर आपके कई बड़े नेता वहां पर हैं।
वो कौन से कारण आपको नजर आते हैं जिससे आपको लग रहा है कि इस बार आपका जो गठबंधन है वो प्रभावी परिवर्तनकारी परिणाम सामने रख देगा? डॉक्टर करुणा। इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक इनकी विफलताएं और दूसरी जो हमारा रोड मैप है। पिछले 20 साल में जो सरकार रही है नीतीश जी की और 11 साल में जो ट्रिपल इंजन की सरकार रही है, इसने विकास के दर को बिल्कुल खत्म कर दिया है। नीति आयोग ने 27 मार्च को एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, 127 पेज का वो डॉक्यूमेंट है और उसमें बिहार के हालात का वर्णन है। और उसको देखिएगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जितने भी हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आर्थिक व्यवस्था हो, इनकम हो, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हो, तो बिहार में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, सबसे ज्यादा मजदूर यहाँ से हैं और एक साजिश के तहत बिहार को एक सस्ते मजदूर का सप्लायर स्टेट बना दिया गया है। इसके और इसलिए जब इस बार जब जनता इनका रिपोर्ट कार्ड मांग रही है तो ये लोग बात करते हैं कट्टे की, कनपट्टी की, और जिस तरह की भाषा हमने स्वतंत्रता के बाद कभी किसी प्रधानमंत्री को करते हुए नहीं देखा था। और बिहार की जनता, जहां पर नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी रही है, वहां के लोग इस तरह की भाषा को बिल्कुल नकारते हैं। वो बात। दूसरी बात, हम लोगों ने विकास की एक नींव रखने का जो वादा किया है, जो हर वर्ग के लिए, ईबीसी के लिए एक अलग से रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया, महिला बहनों के लिए एक अलग सा रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया, जो हमारा माई बहन स्कीम है 2500 रुपए को, और बाद में उसको हुआ कि 14 जनवरी को 30,000 रुपए एक साथ दिए जाएंगे। जो गरीब युवक हैं उनको 2 लाख रुपए रोजगार शुरू करने के लिए दिए जाएंगे। और जो अमित शाह बोलते हैं कि बिहार में इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग सकती है क्योंकि यहाँ जमीन नहीं है, और वो अडानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन मुफ्त का मुहैया करवा देते हैं। तो हम लोगों ने जो वादे किए, आज देखिए बिहार में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है, एक भी ढंग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। एम्स जो दरभंगा में बनने वाला है वो अभी भी ड्राइंग बोर्ड पे है, बिहटा का एयरपोर्ट अभी भी ड्राइंग बोर्ड पे है। तो जितनी भी स्कीमें अनाउंस की गई थी वो कोई भी स्कीम नहीं है। विक्रमशिला में प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, वो नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री के सामने कहा था कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। चलिए ठीक है, मेरे पास समय कम है डॉक्टर करुणा सागर, मेरे पास समय कम है प्रमोद भाई और मनीष भाई, लेकिन मुझे लगता है कल वोटिंग है। मैं आप में से तीनों की उम्मीदों पर कुठाराघात करने के लिए नहीं बैठा हूं, अभी माध्यम हूं, अपनी सीमा समझता हूं, क्योंकि अभी वोटिंग होनी है और आप सब लोग बहुत अथक प्रयास करते रहे हैं। अब भी कैंडिडेट्स लोगों से जाकर मिल रहे हैं जिससे उनके पक्ष में माहौल बना रहे। 14 तारीख को जरूर मुलाकात करेंगे आप लोगों से। आप सब